नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल की जनता की क्या राय है, क्या बीजेपी को लाएगी पश्चिम बंगाल की जनता या फिर टीएमसी को ही वापसी देकर सत्ता में लाएगी जनता। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी सीटों के बारे में बात करने हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा या फिर टीएमसी को? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नादिया की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से भारतीय जनता पार्टी को 4, तृणमूल कांग्रेस को 10, भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। वही तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 25 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 25 में से 8 पर बीजेपी, 14 पर टीएमसी और सीपीआईएम यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस 1 पर और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटों की। मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस खाते में 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 13 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 20 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 3 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। वही हम बात करते हैं अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, 3 पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना कर सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 15, टीएमसी को यहाँ पर 23, सीपीआईएम के खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। क्लिंगपोंग की एक ही विधानसभा सीट है, एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। वही हम बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस 2 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। 18 पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 25 पर, सीपीआईएम यहाँ पर 3 पर, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटें हैं। 22 में से भारतीय जनता पार्टी को 5, तृणमूल कांग्रेस को 15, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 69 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 23, टीएमसी को यहाँ पर 40, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं पूरी मेदिनीपुर की। जी हाँ दोस्तों, पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से 8 पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 85 में से यहाँ पर बीजेपी को 31, टीएमसी को यहाँ पर 48, सीपीआईएम के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की 14 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। पश्चिम बंगाल की हमने 99 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 38, टीएमसी को यहाँ पर 55, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बांकुड़ा की बात कर ले तो बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटें हैं। 13 में से 10 पर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 2 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर, कांग्रेस यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 112 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर 48 सीटों पर, टीएमसी यहाँ पर 57 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, हुगली की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 2 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 130 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 63 सीटें, टीएमसी खाते में 59 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हावड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1,
1, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 146 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 73 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 64 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी को 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 158 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 81 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 65 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 8, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 8, तृणमूल कांग्रेस को 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 170 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 89 सीट मिल सकती है। वहीं टीएमसी को यहाँ पर 69 सीटें, सीपीएम के खाते में 8, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही हम बात कर लेते हैं वर्तमान की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से 10 पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ पकड़ कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 5 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों खाते में 0। पश्चिम बंगाल की हमने 183 सीटों की बात कर ली है। 99 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 71 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं लगती हुई नजर आ रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 194 सीटों की बात कर ली है। 110 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 71 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7, तृणमूल कांग्रेस को 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 203 सीटों की बात कर ली है। 117 सीटों पर बीजेपी, 72 सीटों पर टीएमसी, 10 सीटों पर सीपीआईएम, 4 सीटों पर कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की हमने 209 सीटों की बात कर ली है। 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 75 सीटों पर टीएमसी, सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में 0, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 214 सीटों की बात कर ली है। 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 75 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 222 सीटों की बात कर ली है। 133 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 75 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 10 पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 की 8 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 230 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 141, टीएमसी को यहाँ पर 75, सीपीआईएम के खाते में 10, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें, तृणमूल कांग्रेस के खाते में 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 261 सीटों की बात कर ली है। 161 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 83 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 12 सीटों पर, 5 सीटों पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट। अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 20, तृणमूल कांग्रेस खाते में 10, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 181 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, टीएमसी खाते में 93
93 सीटें CPIM के खाते में, 13 कांग्रेस खाते में, 7 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 294 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 181। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 93 सीटें, CPIM यहाँ पर 13 पर, कांग्रेस 7 पर और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। क्या आपको लगता है बीजेपी इस बार 181 सीटों पर जीत पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जीतेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप भी चाहते हो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।